हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज जो कि द हिंदू में हर संडे को आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बता दूं कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर हर संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पेज यहाँ पर आता है और यूपीएससी के क्वेश्चंस यहाँ से निकलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पर अभी ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ साइंस एंड टेक का ही पेज यहाँ पर देखे करेंगे द हिंदू के अंदर, जो कि हर संडे को आएगा। तो मैं ये पूरी कोशिश रहेगी कि संडे को ही ये आपको पब्लिश करके दे दूँ, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको सोमवार या मंगल में ये चीज़ें प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पेज के अंदर से यहाँ पर निकलती हैं। तो सिर्फ इस पेज को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें हमारे पेपर के काम की हो जाती हैं और उन्हीं पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि पहले कुछ छोटी छोटी खबरें यहाँ पर दी गई हैं लाइक दिस। ओके, तो हम पहले इन खबरों को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहला आपको स्नैपशॉट और छोटी खबर मिल जाएगी लोनली फ्लाइज के बारे में। कोई ग्रेट खबर नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए, जब एक बड़ा ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रुप ऑफ फ्लाइज, ठीक है, तो मैं एक ग्रुप ऑफ फ्लाइज की बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ फ्लाइज अलग हो जाती हैं, यानी कि एक छोटा ग्रुप यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो उस ग्रुप के अंदर किस तरीके से जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, किस तरीके से न्यूरल एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, उनके बिहेवियर में किस तरीके से फ़र्क आता है, उस सबकी ऊपर स्टडी करने के ऊपर ये खबर आपकी यहाँ पर दी गई है। ओके, हमारे इंपॉर्टेंट काम की नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अगर इस तरीके की यहाँ पर डिस्कवरीज हुई तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जब अकेलापन यहाँ पर होता है, दैट इज़ कॉल्ड लोनलीनेस। ओके, तो लोनलीनेस के समय बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन किस तरीके से काम करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कवर कर पाएंगे अगर हमने ये स्टडी सक्सेसफुल कर ली। तो स्टडी सिर्फ अभी इतनी ही दी गई है, तो हम इसमें ज़्यादा अपनी तरफ से कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे लिए ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए, इतना पढ़ें छुट्टी। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसिंग गैप इन द टाइम। आपने ग्रैंड कैनियन के बारे में यहाँ पर सुना होगा। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर की आपको आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर इसके बीच से होकर के यहाँ पर गुजरती है, कैनियन है। ठीक है, और इसको गोर्ज भी कहते हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक आ जाता है आपका। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर है एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये ग्रैंड कैनियन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्या है कि पिछले कुछ सालों से ऐसा यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी जो रॉक्स हैं इसकी ग्रैंड कैनियन की, बहुत सारी जो रॉक्स हैं वो मिसिंग हैं। ठीक है, वो गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये जो कहाँ जा रही हैं, इस टर्म को यहाँ पर कहा गया दैट ग्रेट अनकन्फर्मिटी। ठीक है, तो ये ग्रैंड कैनियन 277 माइल्स लंबी है। ओके, तो यहाँ से कुछ रॉक्स हैं वो यहाँ पर मिसिंग हो रही थी। अब उन मिसिंग रॉक्स पीसीस को ग्रेट अनकन्फर्मिटी के नाम से यहाँ पर देखा गया। इमेज के अंदर देखिए कि ग्रैंड कैनियन की लोकेशन कहाँ है, ये रही, यूएसए का मैप है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रैंड कैनियन आपकी ब्रेकअप ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया के जब यहाँ पर, ये रोडिनिया को आप पेंजिया भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टर्म यहाँ पर दी गई। ओके, तो रोडिनिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके ब्रेकअप के समय आपका ये जो फॉल्ट है यहाँ पर क्रिएट हुआ था। और अब यहाँ पर पता चला है कि ये जो रॉक्स यहाँ पर गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो रॉक्स हैं, ये स्टडी यहाँ पर बताई गई कि भाई ये जो कैनियन के चारों तरफ अर्थ है वो यहाँ पर टूट रही है, और टूटने के बाद जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्स हैं, वो ओशियन में बह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी एक स्टडी हुई। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च चल रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, पिछले 1 साल से तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या काम चल रहा है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता लगी कि एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया गया है, और ये टूल यहाँ पर डेवलप करेगा, आपको बेसिकली बताएगा, फोरकास्ट करेगा कि आर्कटिक सी आइस कंडीशंस अगले फ्यूचर के अंदर क्या होने वाली हैं। तो आने वाले समय में आर्कटिक सी आइस की क्या कंडीशन होंगी, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको फोरकास्ट करने के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया गया है। टूल का कोई फैंसी नाम नहीं है, इसीलिए टूल के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना, बट जब आप मेंस के अंदर लिख रहे हो तो इस तरीके की सिचुएशंस को आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आइस लॉस को रोका जा सकता है। ओके, तो ये जब जो कुछ यहाँ पर पब्लिश हुआ, नेचर कम्युनिकेशन के अंदर पब्लिश हुआ। फिर बात करते हैं अगली न्यूज़ की, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म्स अक्रॉस यूरोप, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, बट यहाँ पर याद रखिए कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि स्लो मूविंग स्टॉर्म्स आने वाले हैं यूरोप के अंदर, तो इंडिया का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं बनता। ओके, तो इन्होंने बताया कि 14 टाइम्स मोर फ्रिक्वेंट होंगे इन द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो आप देखिए कि इस सन 2100 तक जो भी यहाँ पर आपके कह सकता हूँ स्टॉर्म आते थे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 टाइम्स होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिए, कोई ग्रेट नहीं।
ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। BCG वैक्सीन 100 ईयर्स एंड काउंटिंग। तो आप यहाँ पर देखें कि इंसुलिन की खोज को अभी अभी 100 साल पूरे हुए, ठीक है, इंसुलिन की खोज को अभी अभी 100 साल पूरे हुए। इंसुलिन अगर आप देखें तो ये डायबिटीज़ के क्योर के लिए यहाँ पर तैयार की गई थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने यहाँ पर की थी और ये न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1922 यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये न्यूज़पेपर आपको मिलेगा और इसके अंदर आपने देखा कि फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने इसकी यहाँ पर खोज की थी। ये आपको मिलेंगे इंसुलिन लेने वाले पहले व्यक्ति और ये आपको मिलेगी इंसुलिन की पहली जो शीशी थी वो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो इंसुलिन की खोज को आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं। उसी के साथ साथ आपका BCG का टीका आपने सुना होगा, BCG की वैक्सीन सुनी होगी जिसका नाम है द बैसिलस कैलमेटे गुएरिन। ओके, तो ये वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की गई थी। इसके ह्यूमन ट्रायल को भी 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि हमने 1921 के अंदर पहली बार ह्यूमन को BCG की वैक्सीन यहाँ पर लगाई थी, उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। टीबी की क्या कंडीशन है इस समय, किस तरीके से केसेस हैं, क्या बिहेव रहता है टीबी का, उसको बहुत ही डिटेल में आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलने के चांसेस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टीबी के अगेंस्ट यहाँ पर वैक्सीन तैयार की गई थी, बैसिलस कैलमेटे गुएरिन। ओके, तो ये BCG का टीका आप इसको यहाँ पर याद रखोगे और इसका ऊपर यहाँ पर रिसर्च हुई। टीबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है टीबी, कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है जी। अच्छा, ये जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली का नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको पूरा ही समझा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियाई फैमिली। ओके, इस फैमिली के अंदर आपको 200 से ज़्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो टीबी डिजीज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लेप्रोसी का कारण बनते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये पूरी फैमिली है। इस फैमिली में से एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी यहाँ पर करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें तो टीबी मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये लाइन देखिए जो हाईलाइट की है, इन ह्यूमंस टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स। तो लंग्स को अगर अफेक्ट करने वाला टीबी है उसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी। ओके, और ये आपके अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो दो तरह के टीबी यहाँ पर बताए गए, दैट इज़ पल्मोनरी टीबी, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो टीबी कोई नई बीमारी नहीं है। अगर हम 3000 BC की यहाँ पर बात करें, 300 BC की यहाँ पर बात करें, इजिप्ट के अंदर इस तरीके की डिजीज़ यहाँ पर देखी गई थी। हालांकि इस टीबी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया क्योंकि उस समय आपको स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी है, प्लेग कोलेरा जैसी ज़्यादा बीमारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। प्लेग तो कॉमन ही था, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी है, प्लेग है, कोलेरा है, इन सबको इरेडिकेट करने की पूरी कोशिश की है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके के जब एवोल्यूशन यहाँ पर हुए, एडवांसेज यहाँ पर हुए, तो हमने इनको इरेडिकेट भी किया है और कंट्रोल भी किया है। ओके, लेकिन टीबी कंटिन्यूज़ टू बी अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। और इस समय की बात करें तो टीबी आपकी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिए। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2019 में 10 मिलियन पीपल के अंदर नया टीबी यहाँ पर डेवलप हो गया, ठीक है। और आप देखें 1.4 मिलियन डेथ्स भी हुई। इंडिया पूरी दुनिया के 27% केसेस यहाँ पर लिए बैठा है टीबी के। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। BCG का टीका जो है वो डेवलप किया गया था, दो फ्रेंच मैन थे, पहले थे अल्बर्ट कैलमेटे और दूसरे थे कैमिली गुएरिन, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर आपका BCG का नाम यहाँ पर रखा गया। ओके, और इन्होंने इसको यहाँ पर जो डेवलप किया माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि कैटल में टीबी कर देता है, ठीक है। तो कैटल जो पशु होते हैं उनके अंदर आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है वो होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा। उसके स्ट्रेन को मॉडिफाई करके यहाँ पर टीबी की वैक्सीन बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड BCG। इसका पहला जो ह्यूमन यूज़ है, जो पहली बार ह्यूमंस पे यूज़ किया गया, वो 1921 के अंदर किया गया। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए अगला हेडिंग लिखा हुआ है सोल वैक्सीन। व्हाट इज़ दिस मीन सोल वैक्सीन? इस समय पूरे विश्व के पास टीबी से लड़ने की सिर्फ एक ही वैक्सीन है, दैट इज़ कॉल्ड BCG। करंटली BCG इज़ द ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन जो कि टीबी से आपको बचा सकती है। इसके अलावा कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वैक्सीन है, कोविड-19 से पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोविड की जो ये वैक्सीन सब यहाँ पर डेवलप हुई हैं, उससे पहले वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली वैक्सीन थी। रोज़ लगभग 120 मिलियन डोजेज़ लगाई जा रही थी, सॉरी एवरी ईयर, ठीक है। तो हर साल लगभग 120 मिलियन डोजेज़ यहाँ पर लगाई जा रही थी और सेफ्टी को यहाँ पर बरकरार रखने के लिए। आप यहाँ पर देखें कि वैक्सीन जो है वो 1921 में पहली बार ट्रायल की गई ह्यूमंस के ऊपर, लेकिन इंडिया में पहली बार 1948 में लिमिटेड स्केल पर इंट्रोड्यूस की गई।
ठीक है। और हमने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया था और उसके अंदर हमने बीसीजी के टीके को 1962 के अंदर जोड़ा। 1962 में हमें समझ में आया कि ये ही वैक्सीन है जिसकी वजह से हम टीबी से लड़ सकते हैं, इसीलिए हमने ये काम यहाँ पर किया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये वाली क्या लिखा हुआ है, BCG इज दैट इट वर्क्स वेल इन सम जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नॉट सो वेल इन द अदर्स। तो ये आपको दिखेगा, हेडिंग में भी लिखा हुआ है सेम चीज़। कहने का मतलब ये है कि BCG की जो वैक्सीन है अलग अलग वातावरण में अलग अलग काम करती है। PT में सेम पॉइंट दे देगा और आप चक्कर काट जाओगे कि ऐसा कौन सा वैक्सीन डेवलप हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चले जाते जाओगे वैक्सीन की इफिकेसी बढ़ती चली जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर चलते चले जाओगे, इक्वेटर से दूर जाते चले जाओगे, वैक्सीन की इफिकेसी बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखना, UK है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जो कि पोलर कंट्री हैं, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा एफिकेसी देखने के लिए मिलती है BCG वैक्सीन की, ओके। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जो इक्वेटर के आसपास हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ओके, लाइक इंडिया, केन्या, मलावी, इस टाइप की कंट्रीज़ जो हैं जो कि इक्वेटर पर पड़ती हैं, वहाँ पर इफिकेसी बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी इफिकेसी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी मुझे अभी पता चला, जब मैंने न्यूज़पेपर ये पढ़ा तभी मुझे ये चीज़ें पता लगी, वरना मुझे भी नहीं पता थी चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि टीबी का सबसे ज़्यादा वर्डन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन में या पोलर रीजन में। भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा वर्डन है। अब ट्रॉपिकल रीजन में एफिकेसी भी नहीं है और वर्डन भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको समझ में आएगी कि भैया परेशानियाँ तो यहाँ पर हैं, ओके। तो ये आपको इतना पॉइंट यहाँ से पता रखना है। PT में इस वाले पॉइंट, इस वाली चीज़ से आपका पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने ये भी बताया आगे कि ये जो आपका it is believed that these may interfere with the protective effect against TB. However, in children, BCG provide strong protection against severe form of TB. याद रखना कि BCG का जो वैक्सीन है चिल्ड्रंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द एडल्ट्स, ओके। तो एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के मुकाबले चिल्ड्रंस में BCG का टीका ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि इफेक्टिव यहाँ पर होता है, ओके। ये जस्ट एक पॉइंट है, इसको यहाँ पर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो ये इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। BCG ऑफर्ड नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पल्मोनरी TB इन एडल्ट्स। लो जी, मैंने भी बताया कि BCG का टीका एडल्ट्स में कम आपका मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इफ़ेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि BCG का टीका एडल्ट्स में अगर पल्मोनरी TB है, अगर उनके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराता। और चिल्ड्रन में भी लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन करवाता है 27% अगर पल्मोनरी TB है तो, ठीक है जी, याद रखो। इंडिया का टारगेट है, इंडिया ने कहा है कि 2025 तक TB को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। दुनिया भर में जो WHO वगैरह हैं, UN, उनके टारगेट है कि 2030 तक ख़त्म करेंगे। तो हमें उसके लिए भैया कुछ करना पड़ेगा 2025 तक के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है नए डायग्नोसिस, ड्रग्स, वैक्सीन्स, उन सब की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय अगर हम देखें तो 14 नई वैक्सीन डेवलप करने की बात यहाँ पर हो रही है। मतलब पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो 14 नए वैक्सीन कैंडिडेट उभर करके आए हैं, जिनके क्लिनिकल ट्रायल अभी तक भी यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ वैक्सीन्स के नाम भी दिए गए हैं जो कि आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका इलाज हो सकता है। जैसे BCG का एक रिकॉम्बिएंट टाइप मिलेगा आपको, BPM 1002, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मिलेगा माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनली, ठीक है। तो MIP यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सब अभी डेवलप हो रहे हैं, इनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आपका देखें, इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी यूज़ एज अ वैक्सीन अगेंस्ट TB, BCG आपको प्रोटेक्ट करती है against the respiratory and bacterial infections of the newborn and other microbacterial disease like the leprosy and Brule's ulcers, ठीक है। तो इन सब के खिलाफ भी आपको यहाँ पर टारगेट करते हुए दिख जाएगी BCG वैक्सीन, इनके काम में भी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो लिमिटेड चीज़ ही पढ़नी है आपको यहाँ पर। इन प्रोग्रेस की बात करें कि हम TB की वैक्सीन डेवलप करने के लिए ज़्यादा काम करते अगर पिछले 2-3 सालों से कोविड-19 यहाँ पर नहीं आया होता। तो सिंपल सी बात है, 1-2 वैक्सीन डेवलप हो चुकी होती। और यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये बताया गया है कि पिछले 1-2 साल में जब से कोविड-19 आया है, हमने 17 वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए लागू कर दी हैं और 79 ऐसी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है। TB की 100 साल से एक ही वैक्सीन यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने TB को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया,
बात समझ में आई आपको क्या कह दिया मैंने, ठीक है। तो टीबी को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसीलिए तो 100 साल से एक ही वैक्सीन चलती हुई आ रही है। हमने कोविड-19 आया उससे लड़ने के लिए 2 साल के अंदर 17 वैक्सीन तैयार कर दी, 97 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। टीबी की 100 साल से एक ही वैक्सीन चल रही है। तो इसके लिए आपका पड़ेगा कि कोविड-19 पर जो पैसा खर्च किया वो भी ज़्यादा किया, लेकिन टीबी पर जो पैसा है वो बहुत ही कम यहाँ पर खर्च किया। कितना किया, नॉट इम्पोर्टेंट। कुल मिलाकर के पॉइंट आपको मिलेगा कि हम ये यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट में इनइक्वलिटी देखने के लिए मिल रही है, इनइक्विटी देखने के लिए मिल रही है। मतलब आप एक वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हो और साथ ही दूसरी वैक्सीन के लिए आप कोई भी पैसा यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ आप देखिए कि 100 साल हो चुके हैं BCG की वैक्सीन के, और अगर हमें टीबी को सक्सेसफुली एलिमिनेट करना है तो हमें नई वैक्सीन यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल सपोर्ट यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ओके, तो याद रखिएगा इस सबको। ये आपको मैंने इंसुलिन के बारे में भी बता दिया। उसके बाद देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्कवरी की है। इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स टू 24 कंपनीज़, ठीक है। अब ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसका यहाँ पर मैं आपको टैग लगा करके दे दूँगा, आप उसको यहाँ पर देख सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के दौरान हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई नए सॉल्यूशंस लाए जाएं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो, और उसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हमें नज़र आए। पहला था ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ओके, तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या है कि एक पोर्टेबल तरीके की डिवाइस होती है, आपको 24/7 यहाँ से ऑक्सीजन मिलती रहती है। हालांकि उसकी प्योरिटी 100% नहीं होती, ठीक है। ओके, दूसरा आपको यहाँ पर पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द सिस्टम वाज फाउंड टू बी परफॉर्म ऑन पार विद द कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमने यहाँ पर तैयार किए, उनकी प्योरिटी अलग अलग थी, किसी की 93% प्योरिटी थी, किसी की 82% प्योरिटी थी, कंपेयर टू द लीटर पर मिनट। ओके, तो 1 मिनट में कितने लीटर की ऑक्सीजन आपको यहाँ पर मिल रही है उसके हिसाब से इनकी इफिकेसी अलग थी, लेकिन ये सक्सेसफुल यहाँ पर रहे और हमने इनको प्रोवाइड करना शुरू किया। एक काम तो आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कर सकते थे, दूसरा काम आप यहाँ पर कर सकते थे कि इन हॉस्पिटल ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम आप यहाँ पर डेवलप कर सकते थे। ओके, तो हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम आप यहाँ पर लगाइए, और ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को नई अब ये ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, लेट से दिस इज़ अ सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो जनरेट होगी उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। ओके, और इसके अंदर आपको मिलेगा कि जो डिस्चार्ज वेसल्स हैं वो लगे होने चाहिए, सेफ्टी सिस्टम से भी इसके अंदर होने चाहिए। और तो और ये आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, डेट इज़ कॉल्ड ट्विन बेड स्विंग एडसोर्प्शन सिस्टम। ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है इन हॉस्पिटल ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है एकदम। जो ऑक्सीजन है वो इतनी प्योर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है जिससे कि कोविड-19 पेशेंट्स को बचाया जा सके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, और नई 4 एजेंसीज़ के साथ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स भी यहाँ पर साइन किए हैं कि ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम्स यहाँ पर डेवलप किए जाएँ, इंस्टॉल किए जाएँ अलग अलग जगह पर। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतनी भी इंपॉर्टेंट खबर नहीं थी। US ने प्रेस किया है चाइना को कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर डाला गया है। ये डेली बाय डेली की खबरें हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी। एक क्वेश्चन कॉर्नर यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया है फिन डिज़ाइन के बारे में। फ़िश की संरचना आपने यहाँ पर देखी होगी, ये कुछ फ़िश है, ठीक है। फ़िश के आपको अलग अलग फिन मिल जाएंगे, नाम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फिन है, आपको दिखेगा कि इन फिन्स में मसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। इन फिन्स के अंदर मसल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर कर लेती हैं फ़िश। ये ऐसा कैसे होता है उसके ऊपर डिस्कवरी यहाँ पर हुई कि व्हाट मेक्स फिश फिन सो स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इनके ऊपर डिस्कवरी करने की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हमें ये यहाँ पर पता चल गया कि ऐसा कैसे ये यहाँ पर करते हैं तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इन द रोबोटिक सर्जिकल टूल्स। हम इनका यूज़ कर सकते हैं एयरप्लेन के विंग्स बनाने में, कि अब ये देखिए कि ये जो फ़िश है ये फिन के ज़रिए अपनी दिशा यहाँ पर चेंज कर सकती है, तो हम एयरप्लेन में यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर रिसर्च करके ये पता लगा, ये रहा कि रिसर्च करके ये पता लगा कि इनके जो फिन हैं वो किसी यूनिक डिज़ाइन के बने हुए होते हैं। और यूनिक डिज़ाइन का मतलब है कि ये जो आपको फिन की संरचनाएँ दिख रही हैं, ये जो आपको यहाँ पर रेज़ दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड रेज़, ठीक है। ये रेज़ हार्ड होती हैं, ठीक है, ये रेज़ हार्ड होती हैं, और जहाँ पर ये लगी हुई हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पर जोड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो सॉफ्ट होता है, ठीक है।
तो ये आपको इतना थोड़ा सा देख लेना है कि ये जो जोड़ है जहाँ पर ये जुड़ी हुई है वो सॉफ्ट होता है और पर्टिकुलर रेज जो हैं वो यहाँ पर हार्ड होती हैं। जो हार्ड मटेरियल है उसकी बनी हुई रेज यहाँ पर होती हैं और जो सॉफ्ट मटेरियल है उससे जुड़ी हुई होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ी होती हैं जिनकी मदद से ये अपने शरीर को इस तरीके से मतलब इतनी 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 फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये यहाँ पर काम कर पाती हैं और दिशा वगैरह चेंज कर सकती हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, उसके बाद एक खबर आपको मिलेगी कि इंडिया अनलाइकली टू विटनेस ए सर्ज इन द केसेस इन सितंबर। तो कहने का मतलब है कि सितंबर के महीने में इंडिया के अंदर केसेस बढ़ेंगे, ऐसे कोई भी चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो ये पूरा समझाया है कि क्यों चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, एक भी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेली केसेस इन सितंबर नहीं बढ़ेंगे, मे नोट। ठीक है, तो आपके केसेस बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक दो रीज़न बता देता हूँ। केरला के अलावा बाकी सभी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर केसेस की संख्या लगातार कम हुई है और वैक्सीन भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। साथ ही अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर आया है लेकिन हमने उसके खिलाफ वैक्सीन जो हैं वो तैयार कर ली हैं। ठीक है, इंडिया में सेकंड वेव पहले ही आ चुकी है, तो ऐसा कोई चांसेस यहाँ पर नहीं बनता। ये सब अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट स्लाइड है, आपको मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, पेपर काम का हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो मुझे बताओ। अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा आया तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, 3-4 बार के लेकर के आता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या जो अनुभव रहता है उस चीज़ के ऊपर देखते हुए आगे चलेंगे। और बाकी तो फिर यही है कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने देख रहे हो सारे आर्टिकल्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं, BCG वाला हो चाहे ये। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।